जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपको पता है ना, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो इट वाज हिज वे ऑन द हाईवे। और जब वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने तो कई लोगों ने बीजेपी में भी कहा, सतीश जी, आनंद दादा चारों को ले आइए, मेरे सीनियर लोगों को, लोगों ने कहा अरे वो तो गुजरात था, वो तो प्रदेश था, देश ऐसे नहीं चलता। आनंद दादा याद है आपको, 11 अशोक रोड में बात होती थी, अरे भैया वो प्रदेश था, देश ऐसे नहीं चलता। बट नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने करके दिखाया, इट्स देयर वे ऑन द हाईवे। वो देश को भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर गुजरात में था तो देश में भी है। अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस गुजरात में थी हर्षवर्धन जी, तो वो देश में भी हुई। तो दे हैव देयर वे ऑफ फंक्शनिंग। बाबा कोई ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से लिखवा, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। उनको भी चुनने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ही है ना, बाबा को मुख्यमंत्री बनाने वाले। क्योंकि कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं सतीश जी। अभी आप सतीश जी को सुनेंगे, एक नया व्यू पॉइंट आएगा। लेकिन ये जो काडर की वीकनिंग वाला पॉइंट है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। आप बीजेपी के राजस्थान के काडर से बात कर लीजिए, आप बीजेपी के मध्य प्रदेश के काडर से बात कर लीजिए, आप बीजेपी के किसी भी प्रदेश जहां वो सत्ता में है उनसे बात कर लीजिए। कंप्लेंट ये है हर्षवर्धन जी, ये मैं मानता हूं आपकी बात, एज जर्नलिस्ट हम बात करें तो ये बोलते हैं, सिर्फ यूपी में नहीं हर एक प्रदेश में बोलते हैं। लेकिन सतीश के सिंह जी का क्या व्यू पॉइंट है, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टुडे। सतीश दादा, देखिए ऐश्वर्या जी, हम तो ये सोच रहे थे कि आप देश में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मोहन भागवत जी का बयान जो 75 वाला आया है उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, फिर भी सब जुड़ा हुआ है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो 75 साल की आजादी का जो जश्न बना, उसके बाद ये 75 के डंका का समय है पूरे संघ परिवार में। और आप जैसा फोकस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर, तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर भाजपा के पर्सपेक्टिव से, मैं तो इसीलिए परेशान कि संघ के आप इतना क्यों समझ जाते हैं, भविष्य के आप बिना समझाए समझ जाते हैं। नहीं सुनिए ना, क्योंकि आप ज्यादा समझाने लग, सुनिए ना समझाइए मैं बात तो सुन लीजिए ना। सुनाइए दादा। मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी आप मुख्यमंत्री के रूप में उतना जमते नहीं है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बना देना चाहिए। अच्छा। लेकिन वो नहीं बनेंगे। आप समझिए इस बात, समझाइए इस बात को समझिए कि उनको हम 35-36 महीना हो गया बीजेपी का अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, हर दिन। और अब तो 75 वाला चल रहा है। देखिए 75 पे मैं इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता, सब कोई जानता कि मैं अभी 75 के आधे पे हूँ। सुनिए, नहीं मैं आपको बात बता रहा हूं। नहीं आप मेरी बात समझिए, 75 पे मैं इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता कि मेरे को तो 75 के आधे में टेंशन हो जा रही है लाइफ में। लेकिन आप बात समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप प्लीज अंडरस्टैंड। आपको पता है 75 का, आपको पता है 75 का कितना दूरगामी पॉलिटिकल इंपैक्ट है, बीजेपी के अंदर भी बीजेपी के बाहर भी। पर क्योंकि बात अंदर की हो रही है तो बीजेपी की करते हैं। हमको भी बहुत कुछ मालूम है। हाँ तो बताइए, चलिए बताइए, मैं चुप हो जा रहा हूं, बताइए आप बताइए, मालूम है, मैं बोल लिया, बताइए। मैं देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से मोहन जी भागवत ने ये बयान दिया है, वो भी 75 के शायद हो रहे हैं, तो वो अगर वो संघ वालों के लिए ही दिया तब तो उनकी तो कुर्सी नहीं बचती है। अब ये देखना होगा कि मोदी जी की बचती है कि नहीं, कि आर पार होगा। पहली बात, या आप अभी अध्यक्ष पद की बात कर रहे थे, मुझे तक जो छन के जानकारियां आई उसमें तो ये भी आया कि राजनाथ और शिवराज के भी नाम लिए गए, लेकिन वो सब हट गए। ये तक वक्त सब देखते रहते हैं। हम हफ्ता भर पहले हर्षवर्धन जी के साथ शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह दोनों पे डिस्कस कर चुके हैं, आनंद दादा के साथ। आप ये तकवक देखना बंद कीजिए, पहले आप इधर उधर की बात बंद कीजिए। मैं ये जरा ग्राफिक चला के दिखाओ, ये हफ्ता भर पुराना। आप सतीश जी, आप ठंडी रोटी खाई है, आपने ठंडी रोटी खाई है। अरे हफ्ता भर पहले कर चुके राजनाथ जी पे भी। लेकिन जनरेशनल चेंज की बात है, जनरेशनल चेंज भी तो करना है। नरेंद्र मोदी को अगर उठा के सारे ऑड्स के खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी जी के रहते हुए लाए थे, क्योंकि जनरेशनल चेंज करना था। तो जनरेशनल चेंज में तो बात, सब अलग अलग लोग हैं, सब लोग अपना अपना चाहेंगे कि उनका अध्यक्ष हो, उनका मुख्यमंत्री हो, उनका प्रदेश अध्यक्ष हो। इसी में तो मामला फंस रहा है। देखिए फंस तो बहुत जगह रहा है, पंत साहब फंस तो बहुत जगह रहा है। उत्तर प्रदेश, हर एक प्रदेश का अध्यक्ष चुन लिया गया है, उत्तर प्रदेश का नहीं। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, मुझे पता है।
अभी आनंद दादा ने बताया, उनको आज किसी ने जानकारी दे दी कि केशव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मेरे को तो पता, हाँ, सबसे पहला नाम मेरी टीम केशव प्रसाद मौर्य लिख के दिया है। बताइए आनंद दादा, ये आप शुभम से बात कर रहे हैं क्या, जो मेरा प्रोड्यूसर है? ये दूसरा नाम है धर्मपाल सिंह, BL वर्मा, सतीश द्विवेदी, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, अमरपाल, ये तो नाम है। आधा शुभम तुमने आधी कैबिनेट लिख दी है बॉस। विनोद सोनकर, विद्यासागर सोनकर, साध्वी निरंजना ज्योति जी, सुब्रत पाठक, गोविंद नारायण शुक्ल, हरीश द्विवेदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी। इसमें एक नाम और लिख दो शुभम, कुछ और छोड़ा नहीं तुमने। ऐसा करो, वो कौन है अपने गोरखपुर वाले, क्या नाम है वो एक्टर अपना, रवि किशन, इनका भी नाम लिख दो। बाकी कुछ छोड़ा नहीं है तुमने। लेकिन पंत साहब, ऑन अ लाइटर नोट मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं पंत दादा, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लिए आज की तारीख में और कैबिनेट एक्सपेंशन इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 14 से पहले देश का था, क्योंकि 27 जीतना है। 27 अगर यूपी जीतेंगे तभी तो अगला जनरल इलेक्शंस में आपकी वो कुवत रहेगी कि यू कैन गिव द ऑपोजिशन अ सॉलिड स्टैंड, टक्कर दे पाएंगे पक्का। पंत जी। जी 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 ऐश्वर्या जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए देखिए, इसीलिए टसल है इतना ज़्यादा, और इसीलिए ये निर्णय नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इधर जो केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि उनका जो है कि उनकी बात चले, लेकिन योगी बाबा जो हैं वो कतई तैयार नहीं है सुनने के लिए। वो अपना ही कैंडिडेट एक रखना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि 2027 में अगर चुनाव है तो वो जिम्मेदारी उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और वैसे भी वो जो लोकसभा 2024 के चुनाव में जिस तरह सीटें हारी भाजपा ने, उसका हालांकि उन्होंने उपचुनाव में कंपनसेट किया है, इसीलिए वो उपचुनाव में लगे रहे पूरा, और अपने बूते पे उन्होंने उस चुनाव को लड़ा और 10 में से 9 सीटें जिता के दिखाई उन्होंने। तो योगी बाबा लगातार लगे हुए हैं, वो कहीं असहमति पे। देखिए, बाई इलेक्शन कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट जीतती है। देखिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती है। अभी बात खुल के कर लीजिए, स्टेट मशीनरी की बात होती है, लेकिन आरएसएस का भी हाथ है पंत साहब। लेकिन पिछले जनरल इलेक्शन में 24 में समाजवादी पार्टी 40 सीटें जीती है। इतना आसान नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रहा है। जो हमने कहा, आनंद दादा ने कहा कि बीजेपी के अपने लोग अंदर बात कर रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात है क्या कि एमएलए क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं, ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो है ना। 2 पावर सेंटर कहीं तो बने हुए हैं जिनको हैंडल करना है। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं कि दिल्ली वर्सेस लखनऊ है। मैं कहता हूं अगर दिल्ली वर्सेस लखनऊ होता तो बाबा वहां होते ही क्यों? बाबा उस पोजीशन पे हैं हर्षवर्धन जी, क्योंकि दिल्ली ने बैठाया है, और दिल्ली जब चाहेगा तो हटा लेगा। दैट्स हाउ बीजेपी वर्क्स। दिल्ली की कृपा से नहीं, बट दैट इज हाउ बीजेपी वर्क्स। नहीं पंत साहब, आई डिफर। देखिए, कृपा हम भी पंत जी अपने आप नहीं बन गए थे बाबा। आपको पता है? नहीं, मेरे को पता है, लेकिन आपको भी ये पता, अपने आप नहीं बने बाबा। बाबा तो पहला इलेक्शन जीते नहीं थे। देखिए, बाबा तो पहला इलेक्शन जीते नहीं थे। बाबा इज वेरी पॉपुलर, बाबा इज द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, लेकिन उनको बनाने वाली तो दिल्ली है ना, और ये एक क्लैरिटी है। लेकिन हर्षवर्धन जी देखिए, इस पे पंत साहब का डिफरेंट व्यू है। मैं आऊंगा पंत साहब, लेकिन हर्षवर्धन जी क्योंकि आपको जाना है, वन लास्ट क्वेश्चन, और फिर पंत साहब के पास दोबारा आ रहा हूं कि ये क्रिएशन भी होती है कई बार सोशल मीडिया की, इधर की उधर की, आपके सबसे पास रहने वाले लोगों की, उनको मजा आता है इस तरह के क्रिएशन में, इस तरह के हैसल में। वो ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, वो नेता भी हो सकते हैं। अगर ये सचमुच इतना हैसल होता तो बहुत बड़े बदलाव बहुत पहले हो गए होते। हर्षवर्धन जी।